गोरखपुर की तरफ मुंह हो जाएंगे बुलडोजरों के, इसका मतलब क्या गोरखनाथ मंदिर को ढाएंगे आप? क्या गोरक्षपीठ को ढाएंगे आप? तो जब मुख्यमंत्री इतने जातिवादी हों, नौकरी में चोरी कर लेते हों, ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव करते हों, अपराधियों के नाम बताने में भेदभाव करते हों, एनकाउंटर में भेदभाव करते हों और सारे काम जाति देख देख के करते हैं, अपॉइंटमेंट जाति देख के करते हैं, टिकट जाति देख के देते हैं, वोट जाति देख के मांगते हैं। एक डिंपल भाभी, सारे उनके देवर, एक भैया, उनके चाचा राज्यसभा में, सारे यादव एक परिवार के। अगर ये बात हुई, पिक्चर चालू करो बे। अगर आप जाति के नाम पर सारी राजनीति करेंगे, जाति के नाम पे टिकट देंगे, जाति के नाम पे पोस्ट देंगे, जाति के नाम पे मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद बनाएंगे, जाति के नाम पे वोट देंगे और फिर एक दूसरी तरफ कहेंगे कि साहब हमारा संविधान जाति के आधार पर जो भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये बात गले नहीं उतरती है। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कहाँ शांति का वातावरण है महाराज जी, कहाँ शांति का वातावरण है? कभी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर जो चल रहा है वो धर्म देखकर चल रहा है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो रहे हैं, वो जाति देख के हो रहे हैं, तो शांति कहाँ है? ये तो अशांति है। म्यूजिक। अच्छा अनुराग जी, ये बताइएगा कि अगर अपराधी अपराध करे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हो, तब ये कैसा वातावरण होगा? और अगर अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है तो फिर ये कहा जाता है साहब ये जुल्म हो रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। पुलिस और अपराधियों में सच्ची मुठभेड़ हो जाए जी। और वो पुलिस उसका एंटर कर दे, तो फिर उसको केवल जाति के चश्मे से देखना ये उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। अखिलेश यादव जी भी चीफ मिनिस्टर रहे, उनका जो कल परसों का बयान था कि अगर हमारी सरकार आई तो सारे बुलडोजर के जो मुंह हैं वो गोरखपुर की तरफ हो जाएंगे, ये बयान भी बड़ा अजीब है और बहुत भद्दा है। अच्छा बात नहीं है। ठीक है, गोरखपुर की तरफ मुंह हो जाएंगे बुलडोजरों के, इसका मतलब क्या गोरखनाथ मंदिर को ढाएंगे आप? क्या गोरक्षपीठ को ढाएंगे आप? अब राजकुमार भाटी साहब आपका रुख करूंगा मैं, क्योंकि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, है ना। अब दूर तलक बात यहां तक पहुंची है कि अखिलेश यादव जो पहले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, बुलडोजर धर्म देख के चलता है, बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों पर चलता है, वो अब जाति की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंगेश यादव था इसीलिए उसे जाति देखा गया। भाई विकास दुबे तो यादव नहीं था, और भी ऐसी लंबी फहरिस्त है जो उस जाति के नहीं थे, उनके भी इंटर हुए और योगी सरकार में हुए। अभी बता है भाई, अभी बता है। अब आप उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स की लिस्ट उठा के देख लीजिए, जो पीड़ित हैं, जिनकी मौत है, जो घायल हुए हैं एनकाउंटर में, उनमें 90% आपको पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलेंगे। इसलिए हमारा संदेह करने का आधार बनता है, संदेह उठाने का आधार बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हमारे, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केवल एनकाउंटर में नहीं, हर कार्रवाई में भेदभाव जाति देख के कर रही है। यहाँ तक कि अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना, उन जिलों से यादव और मुस्लिम अधिकारी चुन चुन के हटाए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। वोटर लिस्ट में जब धांधली होती है, कहते बहुत वोट कट गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि मुसलमान और यादवों के वोट काट दिए गए। शर्म करो, भगवान से डरो। तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था कि हमें सबूत दीजिए आप, और मीडिया ने तब हमसे बहुत सवाल पूछे थे, और बीजेपी के साथियों ने भी पूछे थे कि सबूत दो, अब घिरेंगे अखिलेश यादव। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी वोट पहली लिस्ट में थी और जो फाइनल लिस्ट आई उसमें मेरी वोट नहीं थी, और वो सारे यादव और मुसलमान और दूसरे ओबीसी समुदाय के थे। आज तक चुनाव आयोग उस पर कुंडली मार के बैठा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। गजब टूबी बात। अभी मुख्यमंत्री जी जब लखनऊ में एक घटना होती है छेड़छाड़ की, जो बहुत शर्मनाक घटना थी, उसके वीडियो मौजूद है, उसमें दिखाई दे रहे हैं कौन कौन छेड़छाड़ कर रहे हैं। केवल 2 ही नाम लेते हैं सदन के अंदर, एक पवन यादव, एक वो कौन सा खान है वो मुस्लिम। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह की कार्रवाई करते हो, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। पिछले 5 साल से, बल्कि 6 साल हो, मैं 5 साल हो गए 19 से अब तक, लखनऊ में कुछ आंदोलन 17 से हैं जी, योगी जी तो 17 से हैं। बीच में बोल। नहीं, योगी जी तो 17 से हैं।
19 में भर्ती हुई थी, 20 में फाइनल हुई थी वो। अच्छा। 4 साल से लगातार लड़के लड़कियां लाठी खा रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुका है, इनके साथ बेईमानी हुई है, न्याय दिया जाए। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट आदेश दे चुका है। एक बड़ी अच्छी बात इस भर्ती को सुनो, मेरी एक आखिरी, आज भी उनके ऊपर लाठियां चली हैं, आज भी लखनऊ में। वो कौन है? वो तमाम पिछड़ी जातियों के दलित समुदाय के बच्चे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जब मुख्यमंत्री इतने जातिवादी हों, नौकरी में चोरी कर लेते हों, ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव करते हों, अपराधियों के नाम बताने में भेदभाव करते हों, एनकाउंटर में भेदभाव करते हों, तो ये सवाल बनता है। और ये सवाल सिद्धार्थ यादव के पास जाता है। सिद्धार्थ यादव, इतने सारे लोगों में से सिर्फ मुस्लिम का नाम लेते हैं, सदन में खड़े होते हैं तो सिर्फ यादव का नाम लेते हैं, तो क्यों ना ये सवाल उठे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए अनुराग जी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती और अपराधियों को जातियों से जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो चुका है कि जो कुछ हमारे देश के प्रमुख नेता हैं, मैं अखिलेश जी को देश का एक प्रमुख नेता मानता हूं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, वो एक पार्टी जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है इस देश में, उसके मुखिया हैं, लंबे समय से हैं। मैं मानता हूं ये देश की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है जब इस स्तर के नेता जातिवाद को और अपनी राजनीति को इस स्तर पर ले आए, जब वो ये तय कर लें कि हम अपराधियों में भी जातियां देखेंगे, हम जाति के आधार पर अपराधी को आकर कहेंगे। एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर्स होते हैं, ऐसा होता है, बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथी। आप एनकाउंटर पे जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एनकाउंटर्स को लेकर के देश में एक चर्चा अगर होती है, कभी से होती है, बहुत लंबे समय से होती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इनके काल से होती है। अगर पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को सेट करने की कोई बात होती है, उस पर चर्चा तो समझ में आ गई अनुराग जी, पर वो किस जाति का व्यक्ति था, वो कौन सी जाति का देख करके मारे, और एनकाउंटर की कोई बात नहीं हुई। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो पुलिस टीम वहां पे गई थी उसमें 3 यादव थे, उसकी बात आपने क्यों नहीं? आरोपियों में भी 3 यादव, आरोपियों में तो 3 यादव और थे। जो पुलिस टीम इस एक्शन में थे उसमें हर्षित यादव, अभिषेक यादव, पुलिस अधिकारी भी यादव थे। पर आप जब जातिवाद को, अपनी संकीर्ण सोच को चुप, बिल्कुल चुप, इस स्तर पर ले आते हैं तो मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पिछड़ों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, जितने भी एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर तो आपके समय में भी होते थे, आप किसका करते थे? आप फेक किसी को तय करके करते थे क्या, या आपने समाज चिन्हित कर रखा? अभी तो मैं मानता हूं अनुराग जी, ये एक जिम्मेवारी लेने का काम है। हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारे समाज के अंदर जातिवाद के जहर को भरते रहें और अपराधियों को भी जाति के नाम पर खड़े होकर के उनको बचाने का काम करें। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कोई सवाल पूछ ले तो आप तुरंत भाग जाएं, पर आप आरोप लगाने में सबसे आगे हो। यह देश की राजनीति के लिए घातक है, खतरनाक है, विपक्ष को इससे बचना चाहिए। राजकुमार भाटी जी, एक यादव ही आपको काउंटर कर रहे हैं, देखिए ये भी यादव है सिद्धार्थ। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। एक भारतीय भी, हम अपराधियों की जाति ना जाति देखें, की बात नहीं है, हम अपराधियों की जाति ना देखें। सिद्धार्थ जी पुलिस वालों की जाति देखें, आप प्रवक्ताओं की जाति देखें। आप ये देखें कि कौन से प्रवक्ता की क्या जाति देखी, कमाल है भाई। जातिगत जनगणना की मांग आप कर रहे हैं, अनुराग जी, जातिगत जनगणना की मांग आप कर रहे हैं, जाति देख के एनकाउंटर किया, ये बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं जाति देख रहा हूं, प्रवक्ता अनुराग जी कर रहे हैं। अनुराग जी, ये एक और सुविधाजनक राजनीति। अनुराग जी, सच्चाई ये है कि जो बहुत ज्यादा गौरव करने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है, इस देश में हर आदमी जाति लेके पैदा होता है, हर आदमी जाति से जुड़ा हुआ है। जो पाखंड करते हैं वो कहते हैं देश में तो 4 ही जातियां होती हैं, गरीब की, महिला की, युवा की, किसान की, और सारे काम जाति देख देख के करते हैं, अपॉइंटमेंट जाति देख के करते हैं, टिकट जाति देख के देते हैं, वोट जाति देख के मांगते हैं। लेकिन जो दलित, पीड़ित, शोषित, जिनके साथ हजारों साल से अन्याय हुआ है, जब हम उनकी आवाज उठाते हैं, पीडीए की आवाज उठाते हैं, जब हमारी पार्टी उठाती है, तब जातिवादियों के पेट में दर्द होता है। तब वो ये कहते कोई जाति नहीं होती, कोई। तब क्यों नहीं कहते जब घोड़े पर चढ़ने से दूल्हे को रोका जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तब एक बार भी क्यों नहीं कहते कि ये भी हमारे भाई हैं, जाति देख के क्यों अन्याय कर रहे हो? जब अन्याय जाति देख के होता है तो न्याय भी जाति देख के ही मिल सकता है। बात तो सही है। जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे हुआ करते थे तो कौन मरता था? तब आप क्यों नहीं बोले?
जब आपके काल में सबसे ज्यादा दंगे हुए और दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, महिला, बच्चे इन्हीं पे हुई, आप क्यों नहीं बोले? ये आपकी समस्या है। ये जाति के पक्ष में नहीं है, जाति तो राजनीति के लिए है। अगर बहुत पिछड़ों की, यादवों की बहुत चिंता थी, 8% यादवों को टिकट दिया आपने। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सारे एक ही परिवार के क्यों दिए? अरे उत्तर प्रदेश में इतने यादव हैं, इतने पिछड़े हैं, कोई नहीं मिला। ठीक। एक डिंपल भाभी, सारे उनके देवर, एक भैया, उनके चाचा राज्यसभा में, सारे यादव एक परिवार के। अगर ये बात हुई, अगर अनुराग जी ये बात हुई, मैं मानता हूं कि जाति के नाम पर सिर्फ राजनीति, अपने परिवार के हितों को साधना, अपने राजनीतिक हितों को साधना, वहां आगे बढ़ना। नहीं तो जो लोग गेस्ट हाउस सांड करें और फिर वो दलितों की बात करें, वो देश में प्रदेश में बात करें कानून व्यवस्था की, सबसे ज्यादा इनके कानून व्यवस्था में वही पिसते थे, पर उस पर शब्द नहीं निकलता। ठीक है, अब जा पूछ क्या